ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. This is Dr. Kamal Jawad. I am a consultant dermatologist, hair restoration physician, एस्थेटिशियन एंड लेज़र स्पेशलिस्ट। अब डर्माटोलॉजिस्ट हूँ, एस्थेटिशियन हूँ, इसलिए आज मेरा जो स्पेसिफिक टॉपिक है, और मैं बिकॉज़ इस वक्त लाहौर में हूँ, पंजाब में हूँ, तो मैं चाहूँगी कि लाहौर वालों के लिए स्पेशली मैं बताऊँ कि जैसे वेदर आजकल चेंज हो गया है एकदम से, हमें स्प्रिंग का मौका नहीं मिला, सर्दियों से फ़ौरन ही ऐसा टर्न हुआ कि मार्च से डायरेक्टली जून में शिफ्ट हो गया और गर्मियाँ बहुत ज़्यादा आ गई हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आज जो हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करें कि लाहौर वालों के लिए या पंजाब के वेदर के हिसाब से हमें अपनी स्किन केयर रूटीन क्या रखनी चाहिए, हमें क्या एहतियात करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो स्पेशली लाहौर वालों, आपके लिए आज का मेरा सेशन है। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, डिफरेंट अपनी क्वेरीज़ भेज सकते हैं। oladoc.com के प्लेटफॉर्म से मैं इस वक्त आप लोगों से मुखातिब हूँ। आप oladoc पे भेज सकते हैं, मेरी इस वीडियो पे भी अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, इंशाल्लाह आपको आंसर्स मिल जाएंगे। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। तो टॉपिक की तरफ आते हैं। टॉपिक में हमारा जो मेन कंसर्न है वो ये है कि समर आते ही हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लाहौर का जो मौसम है, लाहौर की जो गर्मी है ना, वो काफ़ी मशहूर है। पंजाब की गर्मी बहुत मशहूर है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है एज़ कम्पेयर टू ओवरऑल पाकिस्तान। अगर हम देखें आजकल तो वैसे इतना ओवरऑल ग्लोबल चेंजेस हो रही हैं कि हमें पता नहीं चलता कि कभी कराची में बहुत गर्मी हो जाती है तो कभी लाहौर की गर्मी जो है वो नंबर 1 आ जाती है। हमने सबसे पहले जो करना है, पानी का बेतहाशा इस्तेमाल करना है, बाहर निकलते वक्त एहतियात करनी है। उसके अलावा सन ब्लॉक्स का इस्तेमाल करना है, सनस्क्रीन आप ज़रूर लेंगे अपने लिए, ग्लासेस का यूज़ करना है, कैप्स का यूज़ करना है। आप कोशिश करें कि अम्ब्रेला भी यूज़ करें, बिकॉज़ धूप जो है वो इस काबिल नहीं होती कि वो हमारी बालों को बग़ैर कोई नुकसान पहुँचाए रह सके या हमारी स्किन को कोई डैमेज किए बगैर रह सके। तो जो चीज़ें आपने नहीं करनी उनमें सबसे टॉप पे तो ये है कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल तर्क नहीं करना। कभी भी आपने अपने एक्सपोज पार्ट को सन ब्लॉक के बगैर नहीं छोड़ना। चेहरा, गर्दन, हाथ हमारे जो सन में एक्सपोज होते हैं बाहर निकलते हुए, या चूल्हे के सामने, विंडो, किचन में भी जो लोग वर्किंग नहीं हैं उनमें किचन में भी जाते हुए आप सन ब्लॉक ज़रूर इस्तेमाल करें। बाहर निकलते हुए कैप्स का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपका ये एरिया कवर रहे, आपके बाल कवर रहें। उसके अलावा पूरी बॉडी के लिए अम्ब्रेला का यूज़ अगर आप करें, छतरी का इस्तेमाल, तो वो बेहतर हो जाएगा, उससे आपकी ओवरऑल बॉडी प्रोटेक्ट हो जाएगी। बिकॉज जो लोग ट्रैवल करते हैं बाइक्स वगैरह पे, उनके लिए ज़्यादा डेंजरस होता है, बिकॉज उनकी पूरी बॉडी जो है वो उस गर्म हवा के थपेड़ों को भी बर्दाश्त कर रही होती है और दूसरा सूरज भी उन्हें मुतासिर कर रहा होता है। तो अगर आप ये थोड़ी सी केयर अपनी बॉडी, अपनी स्किन, अपने बालों के लिए कर लेंगे तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। फिर पानी का इस्तेमाल अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा रखें तो ये भी आपके लिए बहुत बेहतर होगा, बिकॉज पानी का कम से कम 12 से 14 गिलास पानी आपने दिन में पीने हैं। अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें, बिकॉज मैंने काफ़ी जगह देखा है लाहौर में ही ट्रैवल करते हुए कि आपको साइड्स पर जो है वो इतनी शदीद धूप में अक्सर ऐसा नज़र आता है कि कोई बाइक वाले, ख़ास तौर पे मैंने बाइक वालों को ही देखा है कि वो बेहोश हो जाते हैं या चक्कर आके साइड पे गिर जाते हैं। फिर उन्हें रेस्क्यू करते हैं आके 1122 वाले। तो उसका मेजर कॉज ये होता है कि हम अपनी मसरूफ़ तरीन लाइफ में इतना टाइम नहीं निकाल पाते कि पानी पिएँ। कुछ और नहीं मिल रहा है, अगर आप प्रॉपर्ली उस टाइम नहीं जूसेस और ये चीज़ें, ठंडे मशरूबात नहीं ले पा रहे हैं, तो कम से कम पानी ज़रूर पिएँ। और फिर ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनके लिए जो हमें ज़रूर करनी चाहिए गर्मियों के मौसम में, उसमें ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल, लेकिन एक मोतदल तवाज़न के साथ। कैसे? ऐसा नहीं है कि आप तेज़ गर्मी से आएँ और एकदम से आके ठंडा पानी पीना शुरू कर दें। दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी, होल बॉडी, नॉट ओनली फॉर स्किन हेयर्स, बट आपकी पूरी बॉडी के लिए ये अच्छा नहीं है। अब्रप्ट टेम्परेचर चेंजेस, अचानक से टेम्परेचर को चेंज ना करें। आप एसी वाली गाड़ी से निकल के और एकदम से तेज़ धूप में ना आए। अगर आपने बाहर निकलना है तो थोड़ी देर पहले अपनी गाड़ी का एसी टर्न ऑफ कर दें और टेम्परेचर को नॉर्मल होने दें, फिर आप तेज़ धूप में बाहर निकलें तो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, और प्रोटेक्ट करके निकलेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए।
फिर वो जो ख़वातीन और जो लोग घरों से बाहर जाते हैं डेली रूटीन के लिए, उन्हें चाहिए कि अपने साथ पानी की बोतल ज़रूर रखें, अपने साथ सन ब्लॉक ज़रूर रखें, अपने साथ फ्रेश जूसेस जितने रख सकते हैं अगर पॉसिबल है तो ज़रूर रखें। फ्रूट्स का इस्तेमाल और पानी का इस्तेमाल गर्मियों में ज़्यादा करें ताकि आपकी बॉडी हाइड्रेट रहे, आपकी स्किन भी डैमेज नहीं होगी, उससे आपके बाल भी अच्छे रहेंगे। बिकॉज धूप जो है वो आपके बालों को भी ख़राब करती है, ना सिर्फ चेहरे को बल्कि आपके बालों को भी डैमेज करती है। बालों का कलर ख़राब होता है, बालों की जो रूट्स हैं वो वीक होना शुरू हो जाती हैं। सो आपने एक प्रॉपर कवर देके अपने बालों को फिर बाहर धूप में एक्सपोज होना है। तो ये वो सब चीज़ें हैं जिनको अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेंगे तो आपके लिए वेदर इतना ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा। अगर थोड़ा सा चिपचिपा लाइक आपको फील हो रहा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, तो फिर आप अपने साथ अपना फेस वॉश भी रखें, बेहतर होगा। बार बार अगर आप फेस वॉश करके और सन ब्लॉक अप्लाई कर लेंगे तो आपकी स्किन को सांस लेने का मौका मिल जाएगा। बिकॉज जितना भी ये ह्यूमिडिटी होती है ये आपकी स्किन में आपके जो पोर्स हैं उन्हें ब्लॉक करती है, ऑयली करवा के स्किन को पोर्स ब्लॉक कर देती है, जिससे एक्नी हो जाती है, जिससे पिगमेंटेशन हो जाती है, जिससे आपकी स्किन पे फाइन लाइन आना शुरू हो जाती हैं। सो आप कुछ चीज़ें अपने साथ डेली रूटीन में रख के अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को, अपने हेयर्स को और अपनी सेहत को बहुत अच्छी तरह संभाल सकते हैं। सो अगर कोई क्वेरीज हो तो आप मुझसे कर सकते हैं ओला डॉक के प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू वेरी मच।